1997 में मैं कन्हान आया और उस समय एक तिरुवल्ला से एक मिशनरी थे बीटीएच करके। उनको सिर्फ मलयाली आती थी, इंग्लिश आता था, हिंदी आता नहीं था। मुझे मलयालम आती नहीं थी, मुझे बराबर इंग्लिश आती नहीं थी, मुझे हिंदी आती थी। और हम दोनों को पास्टर अब्राहम जॉर्ज साहब के पास भेज दिया, कहा जाओ उनकी मिनिस्ट्री के लिए हेल्प करो। जो तिरुवल्ला से आए हुए प्रभु के जो मिशनरी थे बीटीएच के, वो तो निकल गए तुरंत 1-2 महीने में, बट मैं कन्हान में रह गया। और उन 2.5 सालों में मैंने पास्टर साहब के साथ खूब सेवा की। एज ए इवेंजलिस्ट सेवकाई करने का खुदा ने मुझे अवसर दिया। वो उस समय आत्मिक यात्रा हिंदी प्रोग्राम में इतने व्यस्त रहते थे। एबल, डैनियल बहुत छोटे थे, आंटी और बहुत सारे ऐसे हम लोग मिलकर खुदा का काम करते थे। बहुत सारी कलीसिया के कुछ लीडर्स तैयार हो गए थे, उनको साथ लेकर। मेरी उम्र बहुत छोटी थी क्योंकि मैं 16 या 17 साल में कन्हान में आया, क्योंकि मैंने अपना जीवन 16 साल में अपने प्रभु को दिया। लेकिन सन 2000 तक जो अनुभव मैंने उनके जीवन से सीखा, रियली आई थैंक गॉड। और जो पहली बार जो मैंने देखा कि जो प्रेम उनके जीवन में था। और सेकंड, अगर मैं आपको बात बताऊं, मैं यहाँ आने के पहले किसी को मैंने कॉल किया, सुसमाचार के लिए प्रति इतना जुनून उनके जीवन में था। 2 से 2.5 साल उनके साथ में सेवा जो की सुसमाचार प्रचार के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने किसी को कॉल किया, उनके पास पूरी डायरी में नोट डाउन है। मैंने कहा पास्टर साहब के साथ रहते हुए कितने गांव में हमने गॉस्पल प्रीच किया। आप यकीन नहीं करोगे, 1800 गांव में, आज भी उन गांवों की लिस्ट उस डायरी में लिखी है। 1800 गांव में सुसमाचार का प्रचार किया गया उनके साथ। उन्होंने तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ा था, आंटी WCL में गवर्नमेंट जॉब कर रहे थे, कोई खास सोर्स नहीं था। लेकिन उस सिचुएशन में खुदा की सेवकाई के प्रति वो इतने ज़्यादा जुनूनी थे। सुमो लेकर, बोलेरो लेकर निकल जाते थे कई दूर तक। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए कि 1800 गांव तक सुसमाचार का प्रचार किया। मेरी वो 2.5 साल के ड्यूरेशन में मैं बता रहा, उसके बाद मुझे आइडिया नहीं और कितनी सेवाएं हुई। और प्रभु का मैं धन्यवाद देता। उनमें से 2 भाइयों को साकोली में भेजा गया था, और उस साकोली, भंडारा, वर्धा, भिवापुर, उमरेड, इन सारे गांव में 650 गांव के ऊपर उन 2 भाइयों ने सनी से सुसमाचार का प्रचार किया। एक बार तो ऐसा उनके साथ हम चले जाते थे सुसमाचार प्रचार के लिए, आंटी हमारे लिए पराठे बना देती थी, टमाटर की चटनी बना देती थी, क्योंकि वो खराब नहीं होता था। और हम उसी खाने को 1 दिन 2 दिन खाते थे, और एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव। एक बार हम काटोल गए, काटोल में एक कलीसिया में रुके। हर गांव में सुसमाचार प्रचार करते थे, हर चौक में खड़े हो जाते थे, हर बाजार में खड़े हो जाते थे। खुदा का धन्यवाद हो, एक ऐसे सुसमाचार प्रचारक जब खड़े हो जाते थे, लोग अपना जीवन यीशु मसीह को दे देते थे। और ऐसे चले जाते थे कई बार, क्योंकि ऑब्वियसली वो पराठे और टमाटर की चटनी बहुत दिन तक तो टिकेगी नहीं, तो हम लोग 1 दिन 2 दिन उसको खाते थे और आगे बढ़ जाते थे, सेवा करते थे। किसी चर्च में जाते थे, हमारे साथ ऐसे नीचे बैठ के वो सो जाते थे, हम लोग भी उनके साथ सो जाते थे। कभी कभी किसी जगह फ्रेश होने का टाइम नहीं रहता था, चलते थे, कोई नदी दिख जाती थी, गाड़ी रुक जाते थे, वहाँ पे थोड़ा फ्रेश हो जाते थे। और इस प्रकार की सेवा मेरे 2 से 2.5 साल में 1500 से 18 गाँव में जो सेवाएं हुई सुसमाचार की, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसे प्रभु के दास जो सुसमाचार के प्रति इतने जुनूनी थे कि उन्होंने इतने सारे इस गांव में प्रभु का सुसमाचार सुनाया। एक सुसमाचार के प्रेरित, एक प्रेम से भरे हुए खुदा के दास। एक तीसरी बात मैंने उनके जीवन से सीखी, और वो ये थी, एक बार देवलापार में बहुत बड़ा विरोध हुआ। एक किसी प्रभु के दास को उन लोगों ने मारा, और जख्मी हालत में नागपुर में ऑफिस में अधमरा छोड़ के वो लोग चले गए। और पास्टर साहब को पता चल गया, और उन्होंने कहा कि ठीक है, जिस जगह उस प्रभु के दास को मारा, मैं उसी जगह जाकर यीशु मसीह का प्रचार करूंगा। और वो गए, उन्होंने उसी जगह जाकर यीशु मसीह का प्रचार किया। कुछ दिनों के बाद में हमें बताया, कहा कि जॉन, हम सब लोगों को जाना है, अपनी टीम को लेके चलना है, अपनी कलीसिया को। मैं तो नया सेवा में था, थरथरा रहा था, वहाँ पर इतने एक सेवक को मारा है। पास्टर साहब ने कहा चलो जाएंगे। उसी जगह में फिर से टीम गए,
देवला पार की जगह में, उसी बाज़ारों में हम लोग डरते डरते सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा चलो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे, देखेंगे कौन हमें हाथ लगाता है। वॉट डेयरिंग, क्या बोल्डनेस था सुसमाचार प्रचार के प्रति, यीशु मसीह के उस राज्य को बढ़ाने के प्रति। रियली परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सारी बातों के लिए। आंटी का बहुत बड़ा योगदान रहा, हर समय उनके घरों में कोई भूखा नहीं जाता था। कई बार हम लेट आते थे सुसमाचार से, आंटी जॉब करने के बाद भी सबके लिए खाना बनाती थी। कई बार मुझे उनके घर में रहने का अवसर मिला, क्योंकि मैं अक्सर उनके साथ 2 से ढाई साल रहा, उनके साथ रहता था। कई बार उनके घर में मुझे उसी कमरे में विश्राम करने का मौका मिला। छोटे बच्चे थे, उनको कभी स्कूल छोड़ने का मौका मिला। एक सेवा समझकर मैंने सारे काम किए। इन 2.5 सालों में सन 2000 तक प्रभु ने मुझे उनके साथ रखा, और इन सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। एक प्रेम से भरा हुआ प्रभु का दास, सुसमाचार के प्रति बोल्डनेस, हिम्मत, हियाव और प्रेम से भरा हुआ। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते ऐसे खुदा के दास के लिए, जिस प्रकार परमेश्वर की आत्मा ने मेरे हार्ट में डाला, द अपोस्टल ऑफ गॉस्पल, ऐसा प्रेरित जो सुसमाचार प्रचार के लिए, यीशु मसीह की सेवकाई के लिए, राज्य राज्य में प्रभु का सुसमाचार सुनाने के लिए अपनी ज़िंदगी को उन्होंने समर्पित किया था। आई थैंक गॉड फॉर हिज लाइफ, आई थैंक गॉड फॉर हिज फैमिली, आई थैंक गॉड फॉर आंटी। उनके जीवन के लिए मैं हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देता। बहुत सारी स्मृतियाँ हैं, बहुत सारी यादें हैं, हमारे पास समय नहीं है, और मैं अवसर देने के लिए पास्टर साहब का थैंक यू कहना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू पास्टर जी। अभी थोड़ा समय प्रभु का दास है जॉन संत थॉमस संत समय संत बात है बताएंगे। सबको जय मसीह। आज का मीटिंग का अध्यक्ष पास्टर के.पी. सर जी, बाकी स्टेज में बैठे हुए सब पास्टर लोग, सब पासवान लोग, नीचे ऊपर सब बैठे, सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह देना चाहता हूँ। इस प्रकार इस मेमोरियल सर्विस में आकर परमेश्वर के दास पास्टर अब्राहम जॉर्ज को याद करने के लिए, उनका सेवकाई को याद करने के लिए परमेश्वर ने दिया हुआ अच्छा अवसर के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूँ। पास्टर अब्राहम जॉर्ज मेरा वाइफ का बुआ का बेटा है, या पास्टर अब्राहम जॉर्ज का मामा है, मेरे वाइफ का यहाँ बैठी हुई है उनका पिताजी। तो 1986 से हम उनको नागपुर में हम आए थे, तब से हम उनको पहचानते हैं। हमारे चर्च में एक साथ परमेश्वर की आराधना किए थे। लेकिन 2000 में जब हमारा शादी हुआ, तब से हमारा एक रिश्ता भी है, ये जो मैंने पहले बताया है। परमेश्वर जैसे हमने बहुत सुना है, दोबारा मैं उसको याद नहीं, दोबारा उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि सब लोगों ने काफ़ी बोल दिया है। पास्टर नैनान के लिए भी धन्यवाद देता हूँ, पास्टर सुभाष नैनान के लिए। आई थिंक अराउंड 98 या 99 में नागपुर में फ्रेंड्स कॉलोनी में कन्वेंशन में लिए आए थे, उस समय पर प्रचारक थे वहाँ पर। उनका भी अंदर एक अच्छा जुनून है, इसलिए वो साथ में मिले हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं तो उनके साथ कोई मिलता नहीं है, मलयाली लोगों से जमता नहीं है उनको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मलयाली पास्टर्स या मलयाली लोगों से नहीं जमता उनको, उनका अलग ही एक जुनून है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे कहा है कि उनको मिनिस्ट्री में नौकरी था, लेकिन वो कभी, हम लोग, मेरे पापा याद है अभी भी उनको डांटते थे, भाई तुम जाके काम करो, कम से कम पैसे कमाओ। बोलते कोई काम जरूरत नहीं है। हफ्ता 2 हफ्ता काम पे नहीं जाते थे, सेवकाई के लिए जाते थे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बच्चों को पढ़ाई में भी मेरे को लगता है ज़्यादा कोई स्कूल में उनको भेजा नहीं उस समय पर, उनको भी लेके जाते थे सेवकाई के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, गाड़ी में बिठाकर दूर दूर जाकर सेवकाई में जाते थे। लेकिन परमेश्वर ने कभी उनको, हालेलुया, अनाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर ने उनको कभी नीचा नहीं किया है। पढ़ाई नहीं किया होगा, स्कूल में नहीं गया होगा, लेकिन परमेश्वर में आशीषित है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लिए जो सेवकाई करते हैं, परमेश्वर उनको कभी अनाथ नहीं छोड़ता है। रेडियो के प्रोग्राम के बारे में बोला पास्टर के.पी. ओनान, उनका जो पहला मलयालम का जो मैसेज है, 2 मैसेज मुझे ट्रांसलेट करने को मिला, लिख के देने के लिए। उसके बाद मेरे बहन ने किया था, कुछ 4-5 मैसेज उन्होंने भी किया था। लेकिन कौन मैसेज रेडियो में बोलेगा ये पता नहीं था, लेकिन बाद में पता चला पास्टर अब्राहम जॉर्ज
वो रेडियो में वो प्रचार कर रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर महान है, वो आदर के योग्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। जो यहाँ पर गाना गाए भाई ने, जो गाना गाए, काफ़ी गाने उनके पसंदीदा गाना है। खुल जाएगी किताबें, हमेशा वो चर्च में गाते थे, खुल जाएगी किताबें। बाकी जो एक दो गाने थे वो सब हमेशा उनका फेवरेट गाना था। प्रेज द लॉर्ड। हम कितना दिन जिए इस दुनिया में मतलब नहीं है। लाइफ इज बिटवीन ABCD, इंग्लिश में अल्फाबेट है ABCD, बिटवीन B एंड D। प्रेज द लॉर्ड। B क्या है? हमारा बर्थ। D क्या है? हमारा डेथ। उसके बीच का क्या है? C इज फॉर क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह के लिए जीना लाभ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर भक्तों, भजन संगीता 116 का 15 में कहता है, यहोवा के भक्तों के मृत्यु उसके दृष्टि में अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इंतजार कर रहे हैं कब मेरा बेटा मेरे पास आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं फेबिन के पास चर्च में गया था, पास्टर फेबिन के उनके चर्च में जाके भी बोला एक बार, वो यहाँ पर भी बोलना चाहता हूँ। अक्सर हम फ्यूनरल सर्विस में बोलते हैं, पास्टर लोग बोलते हैं कि हम जाकर वहाँ पर जाकर स्वर्ग में जाकर मिलेंगे। ये झूठी प्रॉमिस है। प्रेज द लॉर्ड, ये कभी होने वाला नहीं है। वहाँ पर जाकर किसको हम, हमारे पापा मम्मी को कहाँ मिलने जा रहे वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर हमारी आशा किसके लिए हम जा रहे हैं? वहाँ पर यीशु। प्रेज द लॉर्ड। सबसे महान व्यक्ति हमारा मंगनी हो गया। जब हमने यीशु को ग्रहण किया, हमारा मंगनी हो गया यीशु के साथ। मंगनी के बाद शादी कब होगा? पहला थिस्सलुनीकी 4:16 में लिखा हुआ है, मरे हुए लोग हम क्या करेंगे? जिलाए जाएंगे। फिर हम जो जीवित है रूपांतर प्राप्त करके परमेश्वर के साथ, हमारी आशा वो है यीशु के साथ मिलने का। यदि आज हमारी आवाज़ सुनने वाले कोई भी भाई बहन, आपके अंदर आजकल क्या है, कुछ भी स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, तुरंत जाके क्या करो? खुदकुशी करो। सुसाइड इजी है। हम जानते हैं केरला में सबसे बड़ा एक बिजनेसमैन था, 2000-3000 करोड़ का आदमी है। इनकम टैक्स रेड आ गया, अंदर जाके कमरे में जाके बंदूक लाकर अपने आप को शूट कर दिया, खुदकुशी कर लिया। पैसा है, कोई फायदा नहीं है। यीशु यदि हमारे साथ है तो हमें डरने का कोई जरूरत नहीं है। यीशु ने हमसे प्रेम दिखाया। यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। मैं बोलता हूँ जगत की जगह हमारे एक का नाम लिखकर पढ़ो। परमेश्वर